बिहार का बाहुबली आरजेडी नेता शहाबुद्दीन जमानत पर जेल से बाहर आ गया। थोड़ी देर पहले आपको बता दें, भागलपुर सेंट्रल जेल से बाहर निकला है। शहाबुद्दीन के समर्थकों की भारी भीड़ जेल के बाहर खड़ी थी। 2005 में शहाबुद्दीन को गिरफ्तार किया गया था और इसके बाद से लगातार कई मामलों में आरोपी होने की वजह से जेल में बंद था शहाबुद्दीन। जेल से बाहर निकलते ही शहाबुद्दीन ने नीतीश पर चुटकी ली। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। नीतीश कुमार, लालू यादव में दोनों में से कौन बेहतर पॉलिटिशियन आपको नजर आता है? नहीं, हमारा तो पूरा स्टेट जानता है और हमको लगता है जो मुझे देश में जानते हैं, हम किसके साथ हैं, किसके साथ रहेंगे और किसके साथ रहे हैं, उसमें तो कोई कंट्रोवर्सी है ही नहीं। नीतीश कुमार के बारे में क्या ख्याल है? नहीं, परिस्थितियों के मुख्यमंत्री। ये हमको नहीं लगता है कि ये बहुत प्रॉपर क्वेश्चन है। सभी जानते हैं फंसाया गया है, इसमें हमें कौन समझता। तो आप अपनी छवि बदलने की कोशिश करेंगे? छवि क्या? मेरी जो छवि है उस छवि समेत क्यों यार, छवि समेत लोगों ने 26 साल से एक्सेप्ट किया है, जिसमें 10 साल मैंने किसी से मुलाकात नहीं किया। उसके बाद से भी ये उत्साह आपको आश्चर्यजनक नहीं लग रहा है? आपको बता दें कि शहाबुद्दीन को बहुचर्चित सिवान तेजाब हत्याकांड में पटना हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद रिहा किया गया था। यह 16 अगस्त 2004 को सिवान के व्यवसायी गिरीश, सतीश और राजीव का अपहरण किया गया था। गिरीश और सतीश की तेजाब डालकर हत्या कर दी गई थी। नाम शहाबुद्दीन, घर प्रतापपुर सिवान, पेशा बाहुबली नेता। गुनाहों की फहरिस्त लंबी है लेकिन गवाही कमजोर, या फिर गवाहों को पहुंचा दिया गया यमलोक। सिवान के साहिब कहे जाने वाले शहाबुद्दीन पर 1986 से अब तक 56 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए। इन मुकदमों में सबसे खतरनाक और दिल दहला देने वाले बहुचर्चित तेजाब हत्याकांड और इस कांड के एकमात्र गवाह की हत्या के मामले में शहाबुद्दीन जमानत पर रिहा हो गया। यानी जेल से छूट गया शहाबुद्दीन। अपहरण, फिरौती, हत्या, रंगदारी के आरोपों और गुनाहों के बेताज बादशाह शहाबुद्दीन। बाहुबली पूर्व सांसद शहाबुद्दीन वो नाम है जिसके खौफ से आधा बिहार कांपता है। सिवान में साहिब के नाम से मशहूर शहाबुद्दीन खौफ का दूसरा नाम है, जिसके एक इशारे पर खून की नदियां बहा दी गईं। वो शहाबुद्दीन अब जेल से बाहर है, आजाद है। बेल दे दिया, इसका मतलब कि बेल देने के बाद तो निकल ही जाएंगे। अब उसके बाद जो है न्याय के बारे में हम क्या क्या कहें। लोअर कोर्ट से न्याय मिला, हाई कोर्ट में जाकर के वो जो है सारे न्याय का जो है ऐसी जो है खत्म हो गया। अब इस बारे में हम क्या शहाबुद्दीन को सबसे मुश्किल केस में जमानत मिली है, जिसमें छूटना नामुमकिन बताया जा रहा था। लोअर कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी, क्योंकि वो केस है आपराधिक वारदात में क्रूरता के बेहद खतरनाक हत्या की, जिसमें 3 भाइयों का अपहरण हुआ, फिर उसकी हत्या कर दी गई। – 16 अगस्त 2004, जगह प्रतापपुर सिवान। 16 अगस्त की सुबह सिवान के गौशाला रोड पर अहले सुबह जमीनी विवाद में मारपीट होने लगी थी। बताया गया कि बाहर से आए कुछ लोगों ने मारने की धमकी दी। गुस्से में आकर व्यापारी चंदकेश्वर के बेटों ने खुद को बचाने के लिए घर में रखे तेजाब को छिड़का। बस क्या था, शहाबुद्दीन के गुर्गों ने उसी दिन तीनों बेटों का अपहरण कर लिया और सिवान के प्रतापपुर में
चंद्रकेश्वर के 2 बेटों गिरीश सतीश को तेजाब में जलाकर मार डाला। इस हत्याकांड की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी थी। तीसरा बेटा राजीव वहां से भाग निकला और गोरखपुर में छिपकर रहने लगा। मामले की सुनवाई के दौरान 2010 में गिरीश और सतीश का बड़ा भाई राजीव रोशन बतौर चश्मदीद विशेष अदालत में गवाही के लिए हाजिर हुआ। गवाही में उसने खुलासा किया कि साल 2004 में चंदा बाबू के 2 नहीं बल्कि 3 पुत्रों का अपहरण हुआ था, जिसमें तीसरा वो खुद था। बताया जाता है कि राजीव रोशन ने कहा कि उसकी आंखों के सामने उसके दोनों भाइयों की हत्या शहाबुद्दीन के आदेश पर प्रतापपुर गांव में कर दी गई थी। गवाही के बाद राजीव शहाबुद्दीन के निशाने पर था। 2014 में राजीव की भी हत्या कर दी गई, यानी चंद्रकेश्वर प्रसाद के तीनों बेटों को मार दिया गया। दिसंबर 2015 को विशेष अदालत ने शहाबुद्दीन को इस मामले में दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा दी। शहाबुद्दीन ने इस सजा को हाई कोर्ट में चुनौती दी और हाई कोर्ट ने इस मामले में जमानत दे दी। एक कमाने वाला लड़का जो था उसको तो मरवाइए दिए। अब एक विकलांग बच्चा हो है तो कुछ कर नहीं रहा है। अब हम लोग तो बेकार हैं, किसी तरह से दिखा रहे हैं। हमको न्याय से भरोसा उठ गया है। अब भगवान मालिक है, भगवान क्या करेंगे, ऊपर वाला मालिक क्या करेंगे। जमानत मिलने के बाद चंद्रकेश्वर का परिवार सदमे में है। परिवार पूरी तरह बिखर गया है। इंसाफ की उम्मीद पूरी तरह टूट गई है और खतरा इस बात का सताने लगा है कि अब आगे क्या होगा। भगवान जो किया होगा वो भगवान उसको फल देगा। अब हम क्या करने, हमको तो मिला नहीं। कोर्ट से उनको सजा हुई थी और हाई कोर्ट में जाकर उनको बेल भी हो गया, सजा भी खत्म हो गई। अब भगवान जाने कि हम लोग का जीवन कैसे चलेगा। शहाबुद्दीन के स्वागत में एक तरफ जश्न का माहौल है तो दूसरी तरफ मातम। लेकिन सवाल अब भी वही है, जिस परिवार के 3 बेटों को मार डाला गया उसके गुनहगार को सजा कब मिलेगी।